चुरखी गांव में राष्ट्रगान के साक्षी बनी है न्यूज़ बीके की टीम। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के जो अनवरत प्रणेता हैं राम मोहन चतुर्वेदी जी, उनसे बात करेंगे। और साथ ही एक इतिहास के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी है कि स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनानी वीर योद्धा महारानी लक्ष्मीबाई की एक बहन गोपिका वो इसी चुरखी गांव में भी आई थी। और महारानी लक्ष्मीबाई का पुत्र दामोदर राव बचपन में बाल्यकाल में जब अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी महारानी लक्ष्मीबाई, उस समय कुछ अल्पकाल के लिए दामोदर राव यहाँ भी रहे हैं। और बात करेंगे राम मोहन चतुर्वेदी जी से। वो इस कार्यक्रम के पूरे इस राष्ट्रगान का जो एक निरंतर अनवरत एक प्रक्रिया चल रही है उसके प्रणेता हैं, उनसे बात करेंगे। रामोहन जी, सबसे पहले तो न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमें ये बताइए कि ये राष्ट्रगान को निरंतर जारी रखने की प्रक्रिया का मन में ध्यान कैसे आया आपको? असल में एक राष्ट्र के प्रति और मातृवेदी के प्रति श्रद्धा की भावना शुरू से रही है, तो कुछ ऐसा करने का विचार आया जो ऐतिहासिक हो और प्रेरक और प्रेरणादायी हो, स्फूर्तिदायक हो, जिससे लोग कुछ नया करने का उत्साह प्रेरणा ले सकें। अच्छा, विगत कितने दिनों से लगातार आप ये इस कार्य को करवा रहे हैं? कितने दिन हो गए हैं? असल में हमने एक कार्यक्रम शुरू करवाया था 15 अगस्त 2020 से ग्राम जराराम में जी, जहां आज उसके कार्यक्रम के अनवरत चलते हुए 1 वर्ष हो गया है। इसके ठीक 37 दिन बाद यहाँ चुरखी में हमारे कार्यकर्ता हैं जो इस कार्यक्रम के आप उन्हें कह सकते हैं नींव के पत्थर हैं, वो श्याम बिहारी प्रजापति जी और शुभम तिवारी। तो इन्होंने अपना एक इच्छा जाहिर की कि भाई साहब हम अपने गांव में रखना चाहते हैं, आप कुछ इस तरह का कार्यक्रम तय कर लें। और फिर एक दिन जो है फिर यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया 15 अगस्त के। सबसे देशभक्त की वही बयार आज तक जारी है और इसको आगे कहाँ तक ले जाने का प्रयास है आपका? असल में जरारा गांव से जो प्रेरणा थी वो चुरखी में स्फुरित हुई। यहाँ से इसका प्रेरणा का स्फुरण एक अनेक जिलों में हुआ है। हुसैनपुर ककराला गांव है एटा ज़िले में, वहाँ भी लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक भोपाल की एक बहन है नताशा गुरनानी, सिंधी महिला है, उन्होंने भी राष्ट्रगीत गाना शुरू कर दिया है करीब 1 महीने से 1.5 महीने से। और भी कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है और जिनके संदेश आए हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ भी शुरू करवा दें। तो ऐसा हमें लगता है कि निकट भविष्य में आगे अन्य गाँव में भी और अन्य स्थानों पर भी ये शुरू होने वाला है। अच्छा, आपने एक बात और कही थी, ये चुरखी गांव ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। वो कौन सी ऐतिहासिक बात है जिसको लेकर ये अपने अपने एक स्थान रखता है? असल में 1857 का जब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उस समय यहाँ डीएम थे मिस्टर पसन्ना और डिप्टी कमिश्नर थे टर्नन, जिनके नाम पे कालपीम टर्ननगंज बसा है। तो जब वो जो वस्तुतः प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, इसको अंग्रेजों ने सैनिकों का विद्रोह कहा है। तो क्रांतिकारियों ने डीएम को कैद करके और उसकी माँ को कैद करके यहाँ चुरखी में रखा था 1857 में। ये वही जगह है, ये हवेली थी। यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई की सौतेली बहन गोपिका नारायण राव खेर को ब्याही थी। और लक्ष्मीबाई जब युद्ध करते हुए झांसी से कालपी की ओर आ रही थी तो उन्होंने, ये कक्ष है आप देखेंगे उसको, वहाँ उन्होंने एक रात विश्राम किया था। और उनका जो दत्तक पुत्र था दामोदर राव, उसको उन्होंने अपनी छोटी बहन यानी वो दामोदर राव की मौसी कह लें उनको, उनके यहाँ गोपिका के यहाँ यहीं छोड़ दिया था कि बेटा हम युद्ध करेंगे, आप यहीं रहें। तो वो दामोदर राव मौसी कहता रहा। इसके अलावा यहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर भी है शंकर जी का, वहाँ तांत्या टोपे का यहाँ परिवार रहता था। जिसमें 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उस समय उनको लड़का हुआ था यहीं तांत्या टोपे को। तो वो और भी कई लोग जो बच्चे थे छोटे छोटे, जब दामोदर राव गोपिका को मौसी कहता था, अन्य बच्चे भी मौसी कहने लगे। तो इस तरह गोपिका से सभी लोग मौसी मौसी कहने लगे। गोपिका यहाँ सन 1905 तक जीवित रहीं और विभिन्न सामाजिक और
स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेती रहीं। यह बात जालौन गजेटियर और भारतीय अभिलेखागार इलाहाबाद और प्रयाग और नई दिल्ली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यहाँ डॉक्टर हरिमोहन पुरवार, डॉक्टर राजेंद्र पुरवार और इतिहासकार देवेंद्र सिंह सेंगर हदरुक वालों ने जब इस पर शोध की तब ये तथ्य सामने आए। तो निश्चित तौर पर ये चुरखी गांव ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। जब महारानी लक्ष्मीबाई की बहन यहाँ ब्याही थी और उस तात्या टोपे, जैसे कि आपने बताया, तात्या टोपे का परिवार भी यहाँ रहता था और उनको एक बेटा भी यहाँ हुआ था। तो निश्चित तौर पर जनपद जालौन का ये गौरवशाली गांव चुरखी इतिहास के कई महत्वपूर्ण मुद्दों का साक्षी रहा है और आज हम भी इस इतिहास का साक्षी बने हैं। इस गांव में, यहाँ के लोगों में, जहाँ देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है, यहाँ के लोगों में देशभक्ति का बयार निरंतर अनवरत आज भी बह रही है। सलाम करते हैं ऐसे लोगों को, इनके जज्बे को नमन करते हैं, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी बलिदान, अपनी आहुति देकर इस तिरंगे का मान बढ़ाया। नमस्कार।